नमस्कार, आप देख रहे हैं मगध समाचार और अभी अभी बड़ी खबर आ रही है गोह औरंगाबाद से। गोह औरंगाबाद में किसानों का सब्र अब टूट रहा है। दरअसल किसान लंबे समय से खाद की किल्लत से जूझ रहे हैं और वहां पर किसानों को खाद मिल नहीं रही है। आज 20 सितंबर को किसानों का सब्र का बांध टूट गया और वे उग्र हो गए। किसानों ने खाद विक्रय केंद्र पर हंगामा कर दिया। दरअसल रात से ही किसान खाद के आने की सूचना सुन करके लाइन में लगने लगे थे और खाद वितरण शुरू होने तक लंबी लाइन लग चुकी थी। आलम यह था कि जब खाद वितरण शुरू हुआ, खाद की बिक्री शुरू हुई जिस समय, उस समय तक वहां 10,000 से भी अधिक किसान, जैसा कि कहा जा रहा है, मौजूद हो चुके थे और फिर और अधिक किसानों की संख्या बढ़ती गई और हालात फिर नियंत्रण से बाहर हो गए। किसानों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। किसानों को यह लग गया कि बहुत कम लोगों को खाद मिल सकेगी। इसके बाद और अधिक वो उग्र होते चले गए। कई दिनों से वो लगातार दौड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लाइन में लग रहे हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रही थी। सूचना पाकर के कई थानों की पुलिस वहां पर पहुंची। बड़ी संख्या में वहां पुलिस बल को तैनात किया गया। किसी तरह से हालात पर नियंत्रण पाया गया और अब इस मामले पर और अधिक जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं गोह से हमारे संवाददाता मणिकांत से आगे हम लोग जानकारी ले रहे हैं कि वहां पर क्या हो रहा है। मणिकांत जी, बताइए कि गोह में उपद्रव की स्थिति कैसे बनी, भगदड़ कैसे हुई और वहां पर क्या कुछ हुआ, किसान क्यों इतना अधिक उग्र हो गए? सर, यहाँ लगातार जैसे ही लोगों को सूचना मिली यहाँ के किसानों को कि संडे को खाद आ गया था और गाड़ी से उतर रही थी इफ्को बाजार में, तो लोगों को सूचना मिली और लोग सभी किसानों को लगभग बता दिए थे। इसी को लेकर लगभग 2 बजे रात से ही दर्जनों किसान इफ्को बाजार के पास आ गए और लाइन लगाने लगा। सुबह सुबह होते होते हजारों की भीड़ हो गई थी, लेकिन इफ्को बाजार का खुलने का समय वो 10 बजे ही था और 10 बजे होते होते हजारों, लगभग 20 से 30,000 की किसानों की भीड़ हो गई थी खाद लेने को लेकर। और इसी बीच खाद का वितरण भी शुरू हुआ। जो स्थानीय प्रशासन थी, पुलिस कहें या सीओ और बीडीओ की देखरेख में चालू था खाद वितरण करने का सिलसिला और इसी दौरान 2 घंटा बढ़िया से चला और भीड़ लगातार बढ़ती गई। लगभग 12 बजे किसान उग्र हो गए और उग्र होकर सड़क को जाम कर दिया गया। वो जो सड़क थी वहां जाम कर दिया गया और नारेबाजी होने लगी। हालांकि जब वहां जो स्थानीय प्रशासन थी, उन्होंने वरीय अधिकारी को सूचना दे दिए और इसके बाद अतिरिक्त बल को भेजा गया। अतिरिक्त बल को जैसे ही भेजा गया तो अतिरिक्त बल को देखकर पुलिस ज्यादा अधिक आई थी, उसको देखकर भगदड़ हो गई और वहां प्रखंड कृषि पदाधिकारी थे, उस भगदड़ के चपेट में आ गए और वो जख्मी हो गए। हालांकि वो बल के साथ जो अतिरिक्त बल मंगाया गया था, उनके साथ एएसपी भी दाऊदनगर से आए थे और उन्होंने खुद प्रखंड कृषि पदाधिकारी को एक निजी अस्पताल में ले जाकर भर्ती कराया और उनका वहां इलाज कराने के बाद पीएचसी गोह में इलाज चल रहा है। उसके बाद सर एएसपी राजेश कुमार खुद भगदड़ को शांत कराते हुए वहां खुद उन्होंने अपनी कमान संभाली और उसके बाद जो टोकन का वितरण हो रहा था खाद को लेकर किसानों के बीच, उन्होंने बंटवाना प्रारंभ कर दिया। उसके बाद कुछ हालात जो थी वो काबू में हो गई और उसके बाद खाद का वितरण चालू हुआ। जी, किसानों को पर्याप्त खाद क्यों नहीं मिल पा रही है? गोह में यह समस्या काफी समय से बनी हुई है, इसका समाधान कैसे होगा? जी, ऐसे सीओ साहब से बात हुई, उन्होंने स्पष्ट बताया कि यहाँ जो आवंटन होती है, किसान यहाँ 30-40 हजार एक दिन के भीड़ में आते हैं और वहाँ जो खाद का आवंटन लगाया जाता है मात्र 4,000 बोरे आए थे, जबकि 40,000 किसान की भीड़ थी और ऐसे में प्रशासन को भी मुश्किल हो रहा है यहाँ ये भीड़ से निपटना। और सीओ साहब भी, उनसे सीओ भी परेशान दिख रहे थे, बीडीओ भी परेशान थे, जितने भी पदाधिकारी सब परेशान थे और इधर किसान मान नहीं रहे थे। सब लोग अपने अपने खाद लेने को लेकर हो हंगामा लगातार जारी रख रहे थे और
इसी का वजह है सर कि जो खाद का आवंटन कम हो रहा है, इससे प्रशासन तो परेशान है ही, साथ ही किसानों को परेशानी बढ़ गई है। जी, ये प्रखंड कृषि पदाधिकारी की स्थिति अब कैसी है, उनकी हालत कैसी है? जी ऐसे वहाँ जो एसपी राजेश कुमार के द्वारा उनको भर्ती कराया गया था, उसके बाद वहाँ बीपीयूपी उनका डाउन बता रहा था वहाँ के चिकित्सकों ने, लेकिन अभी हमने उनसे बात की है, अभी हालात सामान्य बताई जा रही है और अभी ठीक ठाक है, लेकिन उनकी अभी भी इलाज जारी है। जी, ये आप सुन रहे थे हमारे संवाददाता मणिकांत से कि गोह औरंगाबाद में किस तरह से किसान उग्र हो गए और कैसे वहां पर स्थिति भगदड़ की बनी और क्या कुछ हुआ। हम इस मामले में और अधिक जानकारी, पूरी जानकारी जल्द ही देने की कोशिश करेंगे।